नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही खास है। ये वीडियो जो है वो हम लोग सैंड लेवलिंग मशीन के ऊपर लेके आए हैं। तो इस मशीन के बारे में बताने वाला हूँ कि आज का जो वेरिएंट चल रहा है, अभी जो नया वेरिएंट हमने लॉन्च किया है, तो उसमें क्या क्या फंक्शन है और किस मशीन का क्या प्राइस है। तो हमने 3 वेरिएंट रखे हुए हैं, एक 3800 और एक जो है वो 4500 रुपये है, एक 5200 रुपये है। तो स्टार्टिंग प्राइस जो हमने पहले 3500 रुपये रखा था, तो उसको हमने चेंज कर दिया है, वो अब 3800 रुपये है, 3800 रुपये। तो आगे मैं इस मशीन को दिखाता हूँ कि कैसी मशीन जो है, अगर 4500 खर्च करते हैं तो 4500 वाली मशीन कैसी मिलेगी आपको, और अगर आप 5200 रुपये खर्च करते हैं तो वो मशीन कैसी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों का सवाल होता है, तो उन सवालों में से एक सवाल ये होता है कि ये मशीन से एक लाइन जब लगी होगी तभी ये मशीन काम करेगी। तो ऐसा नहीं है, इसमें आप पहली टाइल भी लगा सकते हैं। पहली टाइल से ही इससे शुरू कीजिए, आपका काम जो है वो ज़्यादा एक्यूरेसी में होगा। पहली टाइल्स लगाने के लिए आपको जो है वो ध्यान देना पड़ेगा कि टाइल्स को लगाने के लिए इसका जो है एक टाइल पे चलना ज़रूरी होता है। तो वो टाइल जो है वो आप चारों कोनों पे मसाला डाल के, जैसे कि टाइल्स को अगर वो बीच में खाली भी रहती है कोई बात नहीं, क्योंकि उस टाइल को आपको दोबारा से लगाना है। तो पहली टाइल की शुरुआत जो आपने करनी है, वो पहले टाइल जो है वो वैसे रख लेनी है, चारों कोनों पे मसाला डाल के। उसके बाद में आपको जो है इस टायर को उस टाइल पे रखना है और इससे दूसरी टाइल का प्लस्तर करना है। जैसे आपने दूसरी टाइल का प्लस्तर कर लिया, तो उसके बाद में वो जो दूसरी टाइल है वो टाइल आपने पहले लगानी है, वो टाइल लगा देनी है नीरा सीमेंट डाल के। उसके बाद में जो पहले वाली टाइल है जिसके ऊपर इसके टायर रखे थे, उसको उठाना है और ये टायर जो है इस तरफ घुमा के आपने दूसरी टाइल का प्लस्तर कर देना है, जो पहले टाइल आपने लेवल के लिए रखी थी। तो वो टाइल भी आपकी जो है वो पूरा बराबर हो जाएगा प्लस्तर उसका, तो उसको भी आप नीरे सीमेंट से फिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो दूसरी टाइल की थी प्लस्तर, जो दूसरी टाइल आपने फिक्स की थी, तो उसके साथ में एक एक टाइल करके आप प्लस्तर करते पूरी लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद में पूरी सीधी लाइनें आप लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक लाइन का पहले लगा होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट्स होते हैं कि पेमेंट अगर हम लोग पहले एडवांस करते हैं तो क्या गारंटी है कि ये मशीन हमारे पास आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि हमारे बहुत ही व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे मिस्त्री हैं जो कि ऐड हुए हैं, और हर रोज़ जो है वो मिस्त्री बहुत सारे डिज़ाइन ग्रुप में भेजते हैं, नए नए डिज़ाइन भेजते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों को हमने ये मशीन जो है वो ऑनलाइन भेजी है, जिन्होंने पैसे एडवांस दिए हैं। तो बहुत ऑर्डर हमारे दिन में बहुत सारे ऑर्डर हमारे जाते हैं यहाँ से। तो कोई भी हेरा फेरी वाला ऐसा कोई भी काम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने हर रोज़ ये मशीनें जो हैं वो बेचनी है, मान लीजिए मिस्त्रियों की काम के लिए, ताकि उनका काम जो है वो बढ़िया हो सके। तो फ्रेंड्स, पूरी लाइंस आप इससे लगा सकते हैं, पहली टाइल से लेके सभी टाइल्स इससे लगाई जा सकती हैं। तो नेक्स्ट में मैं इससे वॉल टाइल का प्लस्तर करके दिखाऊंगा इसी मशीन के साथ में, क्योंकि इसके साथ में जो एक्स्ट्रा जो इसके साथ में प्लेट ऐड होती है, तो उसका काम मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो उसका वर्किंग रहता था, तो अभी वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो वॉल टाइल में ये कैसे काम करेगी मशीन, तो वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने वाली जो मशीन पड़ी है, ये जो सामने आप देख रहे हैं, तो इस मशीन की आप कीमत जो है वो 4500 रुपये कीमत है। और इसमें हमने जो हैवी ड्यूटी है वो 2 वेरिएंट ही दिखाए हैं। तीसरा वेरिएंट के बारे में भी समझा देता हूँ, जो कि 3800 रुपये का है। तो इसके फंक्शंस आप देख सकते हैं, इसमें गोल्डन शीट ऐड की हुई है और ये एंगल शेप में बैंड हुई है। तो इसका बैंड होने का बेनिफिट ये है कि ये जो है एंगल शेप में पूरी हैवी ड्यूटी है। तो इसको अगर मैं हाथ से चाहूँ तो हाथ से मैं इसको बिल्कुल भी बैंड नहीं कर सकता। जितना मर्जी इस पर फोकस करूँ, जितना मर्जी इस पर पावर लगाऊँ, जितनी मर्जी ताकत लगाऊँ, लेकिन ये जो है वो बैंड होने वाला नहीं है हाथ से। तो अगर इसकी साइड पे 2-3 ईंटें भी पड़ी होंगी तब भी ये इसको खींच लेगा जब हम लोग प्लस्तर करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसा कि इस मशीन की खासियत क्या है। ये जो है 16 इंच में आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं इसके सामने ये पूरे दांत बराबर आ जाते हैं अगर इसको पूरा करेंगे तो जैसे ही पूरा खोलते हैं तो ये 26.5 इंच तक बढ़ जाती है। और अगर कम करना चाहें तो आपको सिर्फ दांत मिलाने हैं, 20 mm पे आके इसके दांत मिलते हैं। तो इसको आप 26.5 से 25.5 हो गया, या मान लीजिए उससे कम हो गया, या मान लीजिए 24 पे सेट करना है, या फिर आपको 20 इंच पे भी सेट करना है, तो दांतों के हिसाब से इसको सेटिंग किया जा सकता है। और इस प्लेट का बहुत ही महत्व है। अगर हमारा क्रैशर वाला मटेरियल है, जैसा कि बहुत हार्ड मटेरियल होता है जिसे लाल बजरी बोलते हैं, तो अभी इसका हैंडल जो है वो 16 इंच का है। अभी आपको चेक भी करवा देता हूँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है। ये 16 इंच का हैंडल जो है वो बाहर रहता है और बाकी का जो है वो इसके अंदर रहता है क्राफ्टिंग के लिए, ताकि इसकी जो है मजबूती पूरी बनी रहे। जब कारीगर कोई प्लास्टर कर रहा है तो ये बिल्कुल भी हैंडल जो है हिले ना। तो ये 3 नटों से पूरा फिट हुआ है। अभी आपको खोल के भी दिखा दूंगा मैं। तो पहले मैं बता दूं कि इसके जो टायर हैं उसकी सेटिंग कैसी है। तो ये पूरा स्टील है, 304 ग्रेड। अभी देख सकते हैं ये पूरा ठोस स्टील है, इसमें कोई पाइप वगैरह कुछ नहीं दिया है हमने। तो इसकी लेंथ जो है वो आप देख सकते हैं 5 इंच की। अभी मैं दिखाता हूँ। अभी देखिए ये 5 इंच का जो है हमने इसका लेंथ रखा है ताकि प्लास्टर करने में आसानी हो दोनों साइड। और हाइट जो है इसकी वो 4 इंच है हाइट, अगर हम लोग देखते हैं तो अगर नीचे से नापें तो ये 4 इंच से बल्कि ज़्यादा ही होगी टायर से, अगर हम लोग देखें तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए 2-3 टाइलें नीचे रख के अगर हम लोग प्लास्टर करना चाहें तो प्लेट जो है वो 2-3 टाइल्स के नीचे भी हो जाती है। एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया होती है इसकी। और ये 5 इंच दूर टायर होने की वजह से फ़ायदा ये है। नहीं तो आपने वेरिएंट देखा होगा जो कि चाइनीज़ एक मशीन देखी होगी, ऐसी ही ट्रॉबल मशीन है चाइनीज़, लेकिन उसके टायर जो है वो बहुत ही नज़दीक में है और प्लास्टिक की उसमें सपोर्ट दी हुई है। तो वो 300 ग्राम का टूल्स है, लेकिन हमने ये जो मशीन बनाई है ये 2 किलो 2.5 किलो, और ये जो आप देख रही हैं ये 3.5 किलो की मशीन है। बहुत ही हैवी मटेरियल है। जैसे भी प्लास्टर करना हो तो प्लास्टर करना बहुत ही आसान है। अगर हम ये वाली प्लेट उतार दें इसकी तो सेम ऐसा साइज हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो 2 प्लेट्स लगी हुई हैं, एक प्लेट इसके अंदर 16 इंच की है। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से नापेंगे तो ये प्लेट जो दिख रही है ये 16 इंच तक ख़त्म होती है। तो उसके आगे की जो प्लेट है वो यहाँ से नापते हैं तो ये 15 इंच की प्लेट है, 15 इंच से ज़्यादा ही है, पर फिर भी हम लोग बोलते हैं कि ये 15 इंच की प्लेट है, 15.5 इंच है ये। तो तकरीबन यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 5 इंच जो है, 5.25 इंच ये क्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है, ताकि ये जो है इसका मजबूती इतना ज़्यादा हो जाए कि ये बिल्कुल भी बेंड ना हो। अगर मान लीजिए 2-3 ईंटें भी पड़ी हैं तो इसको खींचेंगे तो ये बेंड नहीं होगा, बल्कि वो ईंटें खींची चली जाएंगी। तो ये तो है 3800 वाली मशीन। तो इसके आगे की मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो बड़ी मशीन है 5200 वाली, तो इसमें भी 8 टायर हैं सेम जैसे कि इसके 8 टायर हैं 4500 वाले के। तो इसमें क्या खासियत है ये भी दिखा देता हूँ। अभी इसका आपने हैंडल देखा, ये 16 इंच का हैंडल है, तो इसका हैंडल जो है वो है 23 इंच का। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 23 इंच का हैंडल है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से मतलब इतना बड़ा हैंडल है। तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि बड़ा हैंडल यानी कि ज़्यादा आसानी से काम करना। तो 5200 वाली में हैंडल बड़ा मिलता है, प्लस 8 टायर हमें मिलते हैं, ठीक है, जो कि 4500 वाले में भी हैं। और इसके साथ में जैसा कि ये गोल्डन शीट जिसमें अटैच है, सेम वैसे ही इसमें भी है। उसके बाद में एक जो 15.5 इंच की प्लेट है वो इसके साथ में एक एक्स्ट्रा मिलती है। ये प्लेट एक्स्ट्रा लगाने से, ये वाली प्लेट और इसके साथ में ये जो बड़ा हैंडल है ये लगाने से इसकी क्वालिटी और इसका बैलेंस जो है इतना बढ़िया बनता है कि आप इसको 37 इंच तक प्लास्टर इसका कर सकती हैं। जैसा कि अभी इंची टेप से मैं दिखाता हूँ, ये प्लेट्स जो हैं वो खुली हुई हैं अभी 37 इंच तक।
तो 37 इंच का प्लस्तर आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी एडजस्टमेंट करनी है तो यहाँ से बोल्ट इसके जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। एल की हम इसके साथ में देते हैं। जैसे इसके टायर को अगर थोड़ा सा इधर को करेंगे घुमा के एल की से, तो ये इधर को दोनों टायर हो जाते हैं। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि जब हम लोग मान लीजिए मसाला खींच रहे हैं, तो अगर ये टायर इस तरफ हैं थोड़े थोड़े, तो ये अपने आप टच होके चलेगी, यानी कि टाइल के साथ टच होके चलेगी। जब आप इसको ऐसे खींचेंगे तो टायर जो है वो बाहर को निकलने ही नहीं देंगे मशीन को। अगर आप इसको सीधा रखते हैं दोनों टायर्स को, तो आपको थोड़ा टच रख के चलानी पड़ेगी। तो टायर्स में भी इसके फंक्शन है और एडजस्टमेंट बोल्ट है, जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियो में दिखाया है कि आप इससे टाइट करेंगे, तो जैसा आप इससे टाइट कर रहे हैं तो टायर जो है वो उतना ही नीचे जाएंगे जितना कि आप इसको टाइट करेंगे। नहीं तो क्या है कि अगर आप मान लीजिए इसको खोला आपने और नीचे अंदाजे से आपने अगर इसको ऊपर नीचे किया, तो अंदाजे से तो आपको पता है कि mm में सेटिंग कर पाना बहुत मुश्किल है। इस एडजस्टमेंट बोल्ट का बहुत ही फ़ायदा है इस मशीन के साथ में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने एक 3800 वाली जो 3800 वाली मशीन बनाई है, उसमें क्या फ़र्क है। अभी उसमें फ़र्क ये है, ये जो आप 8 टायर देख रहे हैं, इस 8 टायर की जगह हमने 4 टायर लगाए हैं उसमें, जो 3800 वाली मशीन है। 4 टायर प्लस हैंडल सेम ही है, यही हैंडल है, और ये चोरस जो आप देख रही हैं ये वही चीज़ है, और ये प्लेट सेम रहेगी, ये जो आप देख रही हैं, और गोल्डन शीट ऐड नहीं है। अभी आपको दिखाता हूँ गोल्डन शीट की मैन्युफैक्चरिंग कैसी हुई है। इसको हैवी ड्यूटी बनाया है। ये गोल्डन शीट जो है वो बहुत महंगी होती है। तो फ्रेंड्स, ये गोल्डन शीट वाली प्लेट जो है वो एक्स्ट्रा अलग कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने इस प्लेट को निकाल दिया, अभी आप देख सकती हैं। तो ये वाली प्लेट जो है ये 15.5 इंच की प्लेट है। तो ये 16 इंच की प्लेट के साथ ऐड हुई होती है, तो ये 26.5 इंच तक कवर कर सकती है। और इसमें आप देख सकते हैं ये वाली जो शीट है गोल्डन शीट, जो कि एक्स्ट्रा हमने लगाई हुई है, तो ये वाली 3800 वाली मशीन में नहीं है। उसमें सिंपली कौन सी प्लेट है वो आप इस मशीन में देख सकते हैं। ये वाली प्लेट सेम यही फ्रेम है, आप देख सकते हैं। तो आगे की तरफ ये गोल्डन शीट ऐड है, तो ये प्लेट हमने यहाँ पे लगा रखी है। तो आगे वाली प्लेट पे हमने ये गोल्डन शीट नहीं ऐड की हुई, तो ये आगे जो है 37 इंच तक लेके जाती है 26.5 से। तो ये वाली प्लेट जो है बिना गोल्डन शीट के है। तो ये वाली प्लेट जो होती है, ये प्लेट इसमें लगी होती है अकेली। अभी आपको लगा के भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा इस मशीन के बारे में दिखाना है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी उसको छेड़ नहीं रहा। तो दोस्तों 4 टायर, ये 8 टायर हैं, इसकी जगह पे 4 टायर प्लस ये गोल्डन शीट नहीं होती, सिंपली ये वाली प्लेट होती है जो कि आप आगे की तरफ देख सकती हैं। तो वो वाली प्लेट के साथ में जो है वो 3800 रुपये में मशीन मिलती है। अगर आप 4500 वाली मशीन खरीदते हैं तो उसमें ये जो 8 टायर हैं प्लस गोल्डन शीट है, हैवी ड्यूटी मशीन है। तो अभी इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस मशीन की क्या खासियत है, जैसा कि वो आप देख सकते हैं, अगर हम लोग उसमें से गोल्डन शीट हटा दें तो वो 16 इंच का प्लस्तर कर सकती है। उसका 16 इंच का हैंडल है और इसका 23 इंच का हैंडल जो है वो बाहर की तरफ रहता है। ठीक है, 29 इंच का टोटल हैंडल है ये, बाकी इसके अंदर है। तो फ्रेंड्स, अभी इस मशीन से अगर हमने 2x2 की टाइल लगानी हो, 32 इंच की तो हम इससे टाइल लगा सकती हैं, लेकिन बाय द वे हमने अगर इससे 2x2 की टाइल लगानी हो तो इसमें 2x2 की टाइल्स में हम लोग लगा सकते हैं। तो उसमें क्या करना होगा, अभी तो ये 37 इंच का वेरिएंट है, इसको कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से हम लोग घटा सकते हैं, जहाँ पे चाहें उतना इसको कम कर सकते हैं। तो 32 इंच की अगर आपको टाइल लगानी है, तो अगर आपको 32 नहीं बल्कि उससे भी कम लगानी है, जैसे कि आपने 24 इंच की टाइल लगानी है, तो ये प्लेट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। या मान लीजिए ये वाली प्लेट आप लगाइए और जो हैवी ड्यूटी प्लेट है उसको मत लगाइए, अगर क्रैशर वाला रेता नहीं है तो, जो लाल बजरी जिसको बोलते हैं, अगर वो नहीं है
तो इसको खोल देना है और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये प्लेट्स मैंने अलग कर दी और अभी ये जो बचा है ये हैवी ड्यूटी वाला पार्ट ही रह गया। ये प्लेट्स एक्स्ट्रा है और इसका हैंडल जो है वो बड़ा है, इसलिए इसका प्राइस जो है वो 5200 रुपये है। ये बड़ी मशीन है, ये छोटी मशीन है अभी आपको दिखाया, तो ये सेम अभी आप देख सकते हैं वो 26.5 इंच ही एरिया कवर करेगी। लेकिन जो 3800 वाली है अब उसके बारे में बता दूं, उसमें सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं रहता, उसमें ये वाली प्लेट होती है और इसको हम लोग ऐसे ही बोल्ट से टाइट कर सकते हैं। ये दोनों बोल्ट्स अगर हम लोग लगाएंगे तो ये जो है हैवी क्रैशर के लिए नहीं है, पर लेकिन एक बात बताऊंगा आपको कि मैंने हैवी क्रैशर में भी इस मशीन से काम किया हुआ है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि बस जितना भी मिल जाए वो कम है, पर लेकिन प्राइस उनको अगर ज़्यादा हो जाए तब रोना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग हैवी ड्यूटी बनाते हैं तो हैवी ड्यूटी में खर्च भी ज़्यादा आता है, क्योंकि वो गोल्डन शीट की कीमत सबसे ज़्यादा, वो हैवी स्टील भी स्टील में है और उसकी जो आप चमक देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। तो ये वाली 2 प्लेट्स अगर इसमें ऐड हैं और ये 4 टायर हैं, ठीक है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, तो ये सिंपली अभी आप देख रहे हैं तो ये 3800 वाली मशीन है, 3800 वाली। तो ये प्लेट्स को मैंने ये अभी ऐड करके दिखाया। अगर मान लीजिए आपने इससे प्लस्तर करना है 5200 का, जैसे कि बताया मैंने 5200 वाली मशीन है जो कि 37 इंच तक बढ़ा सकती हैं और कम भी कर सकती हैं, इसको भी 16 इंच कम कर सकती हैं, ठीक है। अभी उसमें से मैंने ये जो 37 इंच तक बढ़ रहा था वो प्लेट अलग कर दी है। अब ये भी 26.5 इंच प्लस्तर कर सकती है, प्लस ये बड़ी होने के साथ साथ ये हल्की भी हो गई। अभी इससे काम करना हमारा जो है वो बहुत ही आसान है, जैसा कि 37 इंच में हम लोग कर रहे थे, बल्कि 2x2 की अगर हम लोग टाइल लगा रहे हैं तो उसमें ये प्लेट एक तो एक्स्ट्रा हमने उतार दी जो कि 37 इंच तक बढ़ा रही थी, और प्लस अगर हमने 16 इंच की टाइल लगानी है तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये 16 इंच का भी काम करेगी। बस ये 2 विंग नट्स जो हैं वो खोलने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्लेट्स आप देख रहे हैं ये अलग हो गई। अब ये 16 इंच का प्लस्तर इससे बड़े आराम से किया जा सकता है। छोटी टाइल हो तो ज़्यादा वजन उठाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे के लिए छोटा टूल ये बन जाता है। पर इसका फ़ायदा ये रहता है, बड़ी मशीन अगर खरीदते हैं तो हैंडल इसका बड़ा ही है, तो इसमें क्या है बैलेंस बहुत बढ़िया बनता है अगर हम लोग 16 इंच की मशीन के हिसाब से देखें तो। पर वो 16 इंच की हैंडल वाली मशीन जो है वो भी बहुत ही बढ़िया है, वो अपनी जगह है। अभी ये समझ लीजिए कि 16 इंच की टाइल पे भी खड़ी हो जाएगी, उस टाइल पे भी प्लस्तर रख के कर सकती हैं, लेकिन इसको 23 इंच जगह चाहिए तब ये हैंडल काम करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं हैवी क्रैशर हो चाहे जैसा मर्जी हो, अगर मेरे पास अगर ये मशीन होगी ना तो मैं इस मशीन से बड़े ही आराम से काम कर सकता हूँ। क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ही हार्ड ये प्लेट है। ये 26.5 इंच तक खोली हुई है मैंने। अगर मैं इसको 24 के लिए जो बोलते हैं ना कि 24 इंच की टाइल लगानी है तो उसमें तो ये दिक्कत देगी ही नहीं। अभी मैं इसको 24 इंच में खोलता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये पास में होती जाएगी प्लेट उतना ज़्यादा ये इसका जो मटेरियल है वो और ज़्यादा हार्ड होता जाएगा, क्योंकि जितने नज़दीक में बोल्ट होंगे उतना ज़्यादा ये आसान हो जाएगी। अभी देखिए ये 60 सेंटीमीटर पे मैंने सेट किया है इसको, तो ये 60 सेंटीमीटर पे मैंने सेट किया और इसको यहाँ पे टाइट कर दिया। तो अभी कोई भी हो ना तो इसको जो है वो बेंड कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये हम लोगों ने इसलिए ऐड की है ताकि जो लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई ये लपटी है, अगर हम लोगों ने इसको बढ़ाया है 26.5 इंच तक, नहीं तो 24 इंच तक होती तो 24 इंच का फ़ायदा होना था, लेकिन 26.5 इंच में ये है कि 2.5 इंच एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन क्या है कि अगर ये थोड़ा सा 2.5 इंच बढ़ती है तो थोड़ा सा बेंड होती है ये। तो जैसे ही इसको 26.5 इंच खोलते हैं
तो नीरा सीमेंट हो, केमिकल सीमेंट हो, जैसे मर्जी इससे प्लास्टर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है काम करना। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, ज़रूर बताना कमेंट में। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मशीनें मैंने खोली हुई हैं, अभी ये दिखा दूं आपको। टाइल इंजीनियर हमारे चैनल का नाम है। तो ये डिलीवर होने वाली हैं। ये सौरभ चौधरी नाम लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आगे इनका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। ये हमारे ग्रुप के एडमिन्स हैं, तो इनके पास हम लोग ये मशीन भेज रहे हैं। ये 4500 वाली मशीन है। तो एक मशीन हम लोग जो भेज रहे हैं वो राजस्थान भेज रहे हैं। ये जेठाराम जानी लिखा हुआ है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनके। और आगे आप देख सकते हैं ये हमारे घर का एड्रेस है। तो ये कस्टमर का एड्रेस है। तो ये मैंने हिंदी में टाइप किया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क आ गए हैं। तो हिंदी में टाइप करने की वजह से ये भाषा जो है सॉफ्टवेयर समझ नहीं पाया। लेकिन इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो हमारे सौरभ जी जो हैं वो ग्रुप के एडमिन हैं। बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो कोई टाइल्स के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मशीनें ज़रूर बताना। जिन्होंने ख़रीदा है वो भी कमेंट करना। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी सुझाव हो या कोई सवाल हो इस मशीन के बारे में, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इसको ख़रीदने के लिए जो है वो पहले 1500 रुपया एडवांस पेमेंट होती है। उसके बाद में बाकी की पेमेंट होती है जब ये मैन्युफैक्चरिंग का काम कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि हम लोग कोई भी पीस एक्स्ट्रा नहीं बनाते। ये जो पीस पड़ा है आप देख सकते हैं, ये कस्टमर की डिमांड पे ही बनता है। कोई भी पीस हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बनाते। क्योंकि अगर हमने इसमें इन फ्यूचर अगर हमने इसमें कोई चेंजेस करना हो, अगर इसमें हमने एडवांस मशीन बनानी हो, तो बाकी की मशीनें जो हमने बनाई हैं तो वो वेस्ट हो जाएंगी। इसलिए हम लोग पूरा सामान बनाते हैं। जो भी कस्टमर इसको ख़रीदना चाहता है तो उसको पहले पैसे जो हैं वो एडवांस करने पड़ते हैं। तो आप हमें गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे भी कर सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद हमारा ये जो सैंड लेवलिंग मशीन है ये आप अमेज़ॉन से भी खरीद पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर करने के लिए आप हमें कॉल करें कभी भी, 2 मिनट बात करने के लिए कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो कभी भी कॉल कीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।